आमिर खान कौन होता है ये तय करने वाला कि हमारे को शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाना है या नहीं चढ़ाना है, या हमारे को शिवलिंग के ऊपर केवल छींटा लगाना है और फिर बाकी दूध गरीब में बांट देना है। किसी आमिर खान को हमारे को सलाह देने की जरूरत नहीं। महादेव बाप है भाई हमारा, हम हिंदुओं का बाप है हमारा, और मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे बाप का जो हक है उसको मैं छीन करके मैं किसी गरीब को दे दूँ। क्यों दे दूँ? मैं उस गरीब में को देने को यदि मेरा दिल होगा तो मेरे पास और भी होगा, मैं उसमें से दे दूंगा, लेकिन अपने बाप की थाली की रोटी उठा के थोड़ी मैं किसी गरीब को दे दूंगा। लाल सिंह चड्ढा की फिल्म इस गांव का एक भी युवा नहीं देखेगा, न युवा, न माता, न बहन, कोई नहीं देखेगा इस गांव का जो है। और मैं आमिर खान को ये कहना चाहूँगा कि पहले वो नमाज पढ़ना बंद करें, तब किसी और धर्म के बारे में बोले वो। नहीं, हमारे परिवार का कोई नहीं देखने जाएगा। हमारे बच्चे भी फौजी हैं और हम भी फौज से ही आए हुए हैं, और फौज के लिए तो जो इस तरह का अपमानित जिसने काम किया हो, तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि ये मीडिया ना हो ना, तो हम इनको बता दें बहुत ही जल्दी कि गाय कैसे काटते हैं या फौजियों का अपमान कैसे करते हैं। इस तरह के आदमी को तो तुरंत जवाब दे दें हम तो। आज फिल्म चलवानी है तो देशभक्ति याद आ रही है, आज फिल्म चलवानी है तो सनातन धर्म याद आ रहा है, आज फिल्म चलवानी है तो हिंदू याद आ रहे हैं। इससे पहले कहाँ थे? पब्लिक अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई से इनकी फिल्में देखती है, तब ये कई कई करोड़ के बंगलों में रहते हैं, कई कई करोड़ की गाड़ियां खरीदते हैं। ठीक, वो पब्लिक अब इनको इनकी असली औकात याद दिलाएगी। नमस्कार, मैं उर्स अवस्थी, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। लगातार आप देख रहे होंगे कि बाइकॉट लाल सिंह चड्ढा का ट्रेंड बना हुआ है और तमाम जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो भी हमारे आराध्य का अपमान करेगा, हिंदू समाज उसकी मूवी देखने कतई नहीं जाएगा। लेकिन क्या ये ट्रेंड जो है ये सिर्फ सोशल मीडिया पर है या ज़मीनी स्तर पर भी है? इसको जानने के लिए लगातार ओ न्यूज़ हिंदी की टीम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रही है। तो आज हम पहुंचे हुए हैं एक प्राचीन शिव मंदिर में, जहां से आपके आसपास के जो गांव के लोग हैं उनसे भी बात करवाएंगे, और साथ के साथ एक बड़ा सवाल जो लगातार उठना शुरू हुआ है और लोग ये जानना चाहते हैं कि महादेव पर दूध चढ़ाने का आखिर क्या जो है महत्व है। क्योंकि आमिर खान ने जिस तरीके से कहा था कि महादेव पर दूध चढ़ाने से अच्छा है, महादेव के शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से अच्छा है कि आप किसी गरीब बच्चे को दूध पिला दें, तो क्या महत्व है सनातन संस्कृति में वो भी आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले ये एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम राम त्यागी भाई साहब। राम त्यागी जी, ये बताइएगा कि इस गांव के क्षेत्र के अंदर तमाम लोगों के बीच में आप जब जाते होंगे तो क्या यहाँ पर भी बाइकॉट लाल सिंह चड्ढा के बारे में चर्चा है या सिर्फ ये सोशल मीडिया का ट्रेंड है? वाकई में जो ज़मीनी स्तर पे लोग हैं वो उनको कोई आमिर खान या बॉलीवुड को लेकर के कोई चर्चा नहीं है? नहीं, चर्चा क्यों नहीं होगी? यहाँ भी सनातन हिंदू रहते हैं। सनातन हिंदू केवल गांव शहर कहीं नहीं, पूरी धरती के ऊपर जहाँ भी सनातन हिंदू रहते हैं जो जागरूक है वो हर कोई इसका बायकॉट करेगा। क्योंकि जो हमारे देवी देवताओं का अपमान करेगा, हमारे सनातन धर्म सनातनी संस्कृति का उपहास उड़ाएगा, उसका बायकॉट करना हमारा परम धर्म है, और जो इसका बायकॉट नहीं करेगा वो पाप का भागीदार है। अब जो लाल सिंह चड्ढा को लेकर के आमिर खान जो है वो कह चुके हैं मैं भी देशभक्त हूँ, मैं भी इस देश का वासी हूँ, और हर इंसान जो ये गलतफहमी पाले हुए कि मैं देशभक्त नहीं, उसको अपनी गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए, मुझे भी अपने देश से प्यार है। तो फिर आप लोगों को क्या समस्या है, क्यों विरोध कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी देशभक्ति कैसे मान लें हम कि आज वो देशभक्त हैं? अपनी फिल्म चलाने के लिए देशभक्त हैं। उनकी देशभक्ति तब कहाँ गई थी जब वो टर्की के राष्ट्रपति से छुप छुप के मिल रहे थे। वो टर्की जो 24 घंटे भारत के टुकड़े टुकड़े करने के सपने देखता है और भारत के टुकड़े करने वालों का जो साथ देता है, वो टर्की जो ISIS के आतंकवादियों को शरण देता है, वो टर्की जो हिंदू देवी देवताओं के नग्न और फूहड़ पोस्टर बनाने के लिए MF हुसैन को अपने देश की नागरिकता देता है। तो आज इनको देशभक्ति याद आ रही है। इनकी देशभक्ति उस समय कहाँ थी जब ये टर्की में जा करके छुप करके नैन मटक्का कर रहे थे, मुलाकातें कर रहे थे वहाँ के राष्ट्रपति से। आज फिल्म चलवानी है तो देशभक्ति याद आ रही है, आज फिल्म चलवानी है तो सनातन धर्म याद आ रहा है, आज फिल्म चलवानी है तो हिंदू याद आ रहे हैं। इससे पहले कहाँ थे? देखिए, अभी इस समय जहाँ हम खड़े हैं ये हमारे सनातन धर्म के चौहान भाइयों का गाँव है, जो कहीं ना कहीं महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी से जुड़े हुए हैं। तो उस दरा पर खड़ा होकर के मैं बोल रहा हूँ, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गोरी को 16 बार माफ़ किया था, और उसने क्या किया उनके साथ, ये बात जग जाहिर है। इसी प्रकार से यदि आज आप इनके भांडी टैटुओं में बह करके कि भाई ये तो देखो माफ़ी मांग रहा है, क्षमा मांग रहा है, और आप इसको छोड़ दोगे, तो ये अटैक आपके ऊपर ही करना। इन्होंने जो कमाई करनी है वो आपके सर्वनाश के विनाश के लिए इस्तेमाल करनी है इन्होंने। तो समय रहते अब भी जाग जाओ, इनके घड़ियाली आंसुओं मत बहो, ये किसी के नहीं है भाई, और सनातनियों के तो है ही नहीं। आमिर खान हो या फिर करीना कपूर खान, वो पहले ये कह चुके हैं कि किसी को अगर हमारी फिल्म नहीं देखनी तो ना देखे। स्टार किड्स के पीछे तो आप ही भागते हो, हमने तो नहीं कहा कि ज़बरदस्ती आप हमारी फिल्म आके देखो। तो इनको वही चीज़ तो याद दिलानी है। स्टार कौन सा स्टार भाई, किसने बनाया इनको स्टार?
पब्लिक अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई से इनकी फिल्में देखती है, तब ये कई कई करोड़ के बंगलों में रहते हैं, कई कई करोड़ की गाड़ियां खरीदते हैं। ठीक, वो पब्लिक अब इनको इनकी असली औकात याद दिलाएगी। पब्लिक है तो ये स्टार है ना, कौन से स्टार है भाई ये? मैं अपने देश के सबसे बढ़िया स्टार मानता हूँ देश के सैनिकों को, जो देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान कर देते हैं। ये कौन से स्टार है भाई? हमारे असली हीरो हमारे देश के सैनिक हैं। ये तो रील के हीरो हैं, बांड हैं, तो इनका क्या है? अच्छा, महादेव को के मंदिर में आप मौजूद हैं तो एक सवाल जो लगातार चाहे वो पीके फिल्म में दिखाया गया हो या फिर सत्यमेव जयते के सेट से आमिर खान ने कहा हो कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाना जो है वो व्यर्थ है, उसकी जगह पर आप 20 रुपये का दूध शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, उससे बढ़िया 20 रुपये का दूध आप किसी बच्चे को पिला दे तो उसका पेट भरेगा। तो क्या जवाब यहाँ से देंगे? भाई आमिर खान कौन होता है तय करने वाला कि हमारे को शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाना है या नहीं चढ़ाना है, या हमारे को शिवलिंग के ऊपर केवल छींटा लगाना है और फिर बाकी दूध गरीब में बांट देना? इस देश के अंदर गरीब कौन है? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, इस देश के अंदर गरीब कौन है भाई? और हम सनातन हिंदू अपनी अपनी श्रद्धा, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन भी खिलाते हैं, पानी भी पिलाते हैं, यहाँ तक कि उनकी शिक्षा दीक्षा का भी बंदोबस्त करते हैं। तो किसी आमिर खान को हमारे को सलाह देने की जरूरत नहीं। महादेव बाप है भाई हमारा, हम हिंदुओं का बाप है हमारा, और मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे बाप का जो हक है उसको मैं छीन करके मैं किसी गरीब को दे दूँ। क्यों दे दूँ? मैं उस गरीब में को देने को यदि मेरा दिल होगा तो मेरे पास और भी होगा, मैं उसमें से दे दूंगा, लेकिन अपने बाप की थाली की रोटी उठा के थोड़ी मैं किसी गरीब को दे दूंगा। ऐसे कैसे दे दूं? क्या यही जो स्टेटमेंट्स उन्होंने महादेव को लेकर या शिवलिंग को लेकर जो बोले हैं, क्या किसी और धर्म के बारे में ऐसा कुछ कहते हुए कभी दिखाई दिए? क्यों बोलेगा भाई वो? उनको तो केवल सनातनियों को नीचा दिखाना है ना, हिंदुओं की बेइज्जती करनी, क्योंकि हिंदू कुछ कहते नहीं है। आपने देखी होगी उनकी पीके फिल्म, महादेव का किस प्रकार से उपहास उड़ाया गया। गाल के ऊपर कोई थप्पड़ ना मारे, एक टैटू इधर हनुमान जी का लगाया, इधर शिव जी का लगाया, ताकि गाल पे कोई थप्पड़ ना मारे। किस प्रकार से शौचालय में टॉयलेट करते हुए जो अटैची पैरों के नज़दीक रखी हुई है और उस पर देवी देवताओं के फोटो चिपका रखे हैं। कितने ही प्रकार से मैं बताऊं आपको, हर प्रकार से उन्होंने सनातन धर्म, सनातनी संस्कृति और हमारे देवी देवताओं का अपमान किया है। और यदि दूसरों के खिलाफ बोल लेंगे, बोलना तो दूर, ये सोच भी नहीं सकते, नहीं तो तुरंत फतवे निकलेंगे सर तन से जुदा के। ये सनातन हिंदू हैं जो झेलते हैं इनको। भाई हम अपना जो हमारे सनातन धर्म में भाई बहनों के प्रेम विश्वास का प्रतीक जो रक्षाबंधन का पर्व है, हम उसको मनाएंगे, बजाय किसी फिल्मी भांड की फिल्म पे अपने 1000, 500, 200, 400 रुपये खर्च करने की बजाय हम अपने घर में अपना त्यौहार मनाएंगे, खुशी से मनाएंगे। और जो हमने जो काम करना होगा अपनी श्रद्धा से। इस देश के अंदर गरीब बहुत है, आप रेड लाइट के ऊपर जाइए, कितने ही रोहिंग्या बांग्लादेशी बच्चों के समेत भीख मांगते हुए मिलेंगे। तो क्या मैं उन घुसपैठियों को भीख दूं? मैं उनको दूध पिलाऊं? मेरा बस चले ना, उनको गठड़ी बांध करके बाहर फेंकूं इस देश से। ये नाम बताएंगे एक बार? मैं राव सतवीर सिंह हूँ। राव सतवीर जी, ये बताइएगा इस गांव के अंदर तमाम लोगों के बीच आप जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो क्या इस गांव के अंदर भी लाल सिंह चड्ढा को लेकर आमिर खान ने जिस तरीके का अपमान जो पहले भी किया था उसके बारे में चर्चा है, या फिर ये सोशल मीडिया सिर्फ ट्रेंड है? ये महाराणा प्रताप के वंशजों का गांव है, दोराड़ा गांव है, दिल्ली का आखिरी गांव है। और यहाँ के जितने भी हमारे चौहान भाई, उन्होंने संकल्प लिया कि लाल सिंह चड्ढा की फिल्म इस गांव का एक भी युवा नहीं देखेगा, ना युवा, ना माता, ना बहन, कोई नहीं देखेगा इस गांव का जो है। अब महादेव के मंदिर में मौजूद हैं, आपसे एक सवाल है जो लगातार जो लोग हैं, अब हिंदू समाज के लोग हैं, वो भी पूछना शुरू कर चुके हैं पीके देखने के बाद और तमाम सत्यमेव जयते के एपिसोड के बाद, कि जिस तरीके से आमिर खान ने कहा था कि महादेव पर दूध चढ़ाना या फिर शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से अच्छा है आप किसी गरीब बच्चे की मदद कर दो, क्यों आखिर इन पर दूध चढ़ाते आप? आदिकाल में समुद्र मंथन के दौरान जो है ना, भगवान महादेव ने विष अपने कंठ में पिया था। और कहते हैं कि दूध में वो शक्ति है कि वो शरीर के, आत्मा के और पृथ्वी के तमाम विकारों को दूर करता है। महादेव पे जो दूध चढ़ता है वो ज़मीन के अंदर जाता है, गर्भ में जाता है, और गर्भ उस ज़मीन के विकार दूर होते हैं। तो और मैं आमिर खान को ये कहना चाहूँगा कि पहले वो नमाज पढ़ना बंद करें, तब किसी और धर्म के बारे में बोले। वो पहले नमाज पढ़ना बंद करें, उसके बाद में बात करेंगे इस बारे में जो है। रक्षाबंधन के त्यौहार पर हिंदू समाज के जो लोग हैं, क्या वो लाल सिंह चड्ढा जैसी मूवी देखने जाएंगे आमिर खान की, या फिर घर में जो है मिलकर के त्यौहार मनाएंगे? लाल सिंह चड्ढा मेरा अपना ये कि किसी को भी नहीं देखनी चाहिए, और घर में बहनों के साथ में बहनों की रक्षा के लिए संकल्प लेना चाहिए। क्योंकि आज हमारे भारत में जितनी भी सनातन धर्म से जुड़ी हुई बहनें हैं, उन सब का अपमान कहीं ना कहीं मुसलमान लोग कर रहे हैं। और मैं एक कहावत सुनाऊंगा आपको कि एक शेर में, एक जंगल में एक शेर शेरनी रहते थे। वो जंगल में चले गए, उनके बच्चे छोटे छोटे थे, वो भूखे मर रहे थे, बिलख रहे थे, तो एक बकरी ने उनको दूध पिला दिया।
जब शेरनी आए तो उन्होंने बकरी पे झपट्टा मारा, तो उनके बच्चों ने कहा कि इन्होंने हमारी जान बचाई है। तो शेरनी ने बड़ा एहसान माना उनका कि भाई इन्होंने मेरे बच्चों की जान बचाई। उन्होंने कहा कि तुम कहीं भी घूमो जंगल में, और यहाँ तक कि वो बकरी उस शेर की पीठ पे भी सवारी कर लेती थी। ऊपर से एक बाज देख रहा था, उस बाज ने बकरी से पूछा कि भाई आप ये कैसे, मतलब शेर की सवारी कैसे कर रही हो, कि ये उपकार का फल है, जो उपकार मैंने इनके बच्चों पे किया। उसने पूरी कहानी बताई कि उपकार का फल है। तो बाज ने भी सोचा कि चलो ये उपकार तू भी कर भाई, ठीक है। तो वो उसने क्या किया कि एक चूहे के बच्चे नाली में तड़फ रहे थे, तो उन्होंने उसको निकाल के अपनी पीठ पे बैठा कर उनको छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा भी उपकार है। तो जो चूहे थे उनके माता पिता, उन्होंने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका ना, और आपने बड़ा उपकार किया। और उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें सवारी कराता हूँ अपनी। तो उसने चूहों को और चूहे के बच्चों को अपने पंखों पे बैठा लिया और उड़ारी भरनी शुरू कर दी। तो उन्होंने जब ऊपर गए तो उन चूहे के बच्चों ने उस बाज के पर कतर दिए। तो ऐसे ही जो मुसलमान धर्म है और उससे जो उसमें गलत प्रवृत्ति के जो लोग हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए भाई, हिंदू कितना ही भी उनका उपकार कर ले, कितना ही उनके ऊपर उपकार कर ले, कितनी दया कर ले, वो पीठ पे बैठ के पर कुतरेंगे हिंदू समाज की। और ये मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ सभी हिंदुओं के कि आप कितने ही लोगों पे उपकार कर लो, कितने ही मुसलमानों पे उपकार कर लो, एक भी उदाहरण अगर पूरे भारत में एक भी उदाहरण ऐसा मिल जाए कि भाई उस मुसलमान ने उस हिंदू भाई का भला कर दिया, तो आप मुझे ज़रूर बताएं आके ये बात जो है। तो लाल सिंह चड्ढा का फिल्म जो है वो ना देखने के पीछे बड़ी वजह क्या है? आप लोग क्यों बाइकआउट कर रहे हैं? देश की सेना हमारे देश की सबसे रीढ़ है, हमारे देश की सुरक्षा करती है, देश के बॉर्डर की सुरक्षा करती है। उसमें पैरा एसएफ है, उसमें आमिर खान जो है ना पैरा एसएफ की ड्रेस में और एक मंदबुद्धि का रोल कर रहे हैं। पैरा एसएफ की जवान की रात कैसे गुजरती है, उसका दिन कैसे गुजरता है, उसका जीवन कैसे गुजरता है, उसका 1% भी आमिर खान को नहीं मालूम है। उसने सिर्फ देश की फ़ौज का और स्पेशल जो फोर्सेस है हमारी पैरा जो है, उसका मखौल उड़ाने के लिए उसकी वो ड्रेस पहनी है। हमारी जो फ़ौज है देश की, उसका मोराल डाउन करने के लिए, सनातन धर्म के लोगों को ये कहने के लिए कि इस फ़ौज में ऐसे लोग भी हैं, ये मैसेज उसने दिया। क्योंकि उसने जितनी भी फिल्में अभी तक बनाई अपने जीवन में, देश के सनातन के युवा को उसने भटकाया, और कहीं ना कहीं सनातन धर्म पे हमेशा उसने एक अटैक किया है। उसकी कितनी भी मूवी देख लो। तो मैं सभी देशवासियों से, क्षेत्रवासियों से निवेदन करूंगा कि लाल सिंह चड्ढा देखने से बढ़िया है कि जहाँ पे भी वो फिल्म लगी हो और उसका पोस्टर लगा, उसको 4-4 जूते लगा के आने चाहिए उसका। सर, एक तरफ जैसे कहते दिखते थे कि लगातार आमिर खान का हमने सुना कि वो ये कह रहे हैं कि महादेव पे दूध चढ़ाने की जगह बच्चों को दूध जो है वो दिया जाना चाहिए, पर आप लोग बाल्टी भर भर के दूध यहाँ पर चढ़ा रहे हैं। तो क्या जो हिंदू समाज है उनके लिए क्या मैसेज देंगे कि वो लोग भी जो है इस तरीके की बातों में ना आए और ऐसी जो चीज़ें हैं वो ना सोचें? जो सवाल उनके मन में, उनको क्या जवाब दें? जितने भी सनातनी हिंदू हैं ना, उन सबको पता है शिवलिंग पे, महादेव पे दूध चढ़ाने का प्रभाव सबको पता है। सर, एक बार नाम बताएंगे? मेरा नाम कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह जी, बताइएगा, महादेव का ये मंदिर है, आमिर खान ने जिस तरीके से ये कहा था कि महादेव जो है या शिवलिंग जो है इनके ऊपर दूध चढ़ाना व्यर्थ है, आप किसी गरीब बच्चे की मदद कर सकते हैं, तो क्या महादेव का ये अपमान नहीं है? बच्चों के लिए बात ऐसी है कि हमारे देश के अंदर इतनी गरीबी नहीं है कि किसी बच्चे को दूध नहीं मिलता। सरकार की तरफ से भी, वैसे भी हिंदू भाई लोग जो हैं आपस में ऐसा नहीं है, गाँव के रहने वाले हम, लस्सी से, दूध से, कि कोई बच्चा भूखा रहता हो या प्यासा रहता हो। और फिर हिंदुओं की माँ भी तो शेरनियाँ ही हैं जो कि अपने बच्चों को दूध पिला के पैदा करती हैं और 6 महीने तक दूध पिला के उसको संपन्न करती हैं। और एक्स्ट्रा दूध अगर हम 1 लीटर है या आधा लीटर है या 100 ग्राम दूध अगर शिव भोले पर चढ़ा रहे हैं, तो उनकी उस चीज़ को देखते हुए चढ़ा रहे हैं। जैसे भाई साहब सतवीर ने बताया कि जो इस समाज को, समाज के दौरान जब समुद्र का मंथन किया, जब उन्होंने इतना क्रोश में उस अलोकल को पिया था, तो हम अपनी आस्था से शिव जो है, शिव शंभु है। सनातन समाज के लोगों की अगर आस्था है और वो दूध चढ़ा रहे हैं, तो किसी और को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो उस पर ज्ञान दें? क्या हक होना चाहिए? उनको हक नहीं होना चाहिए। हम अपने देवताओं के ऊपर जो थोड़ा खर्च कर रहे हैं अपनी समृद्धि से या भाई समाज की इच्छाओं से, अपने देवता की भलाई के लिए, तो अच्छा है। उसमें दूसरे समाज को ऐतराज़ ही नहीं होना चाहिए। ऐतराज़ ऐसी चीज़ों का होना चाहिए कि जो गऊ है,
गौ माता हमारी है, उसको कृष्ण भगवान ने पूजा है। और कृष्ण भगवान हमारे मुसलमान भाइयों के भी सभी यही देवता हैं। हनुमान जी भी, कृष्ण जी भी, कोई अलग से नहीं आया उनका। जो अलग से जो हैं, जैसे कि भाई अपने जो और जो देह रूप में पैदा हुए हैं वो तो सभी देवता हैं, लेकिन भगवान रूप में तो वो सभी के हैं। मुसलमान हिंदू ये तो यहाँ आने के बाद बने हैं, तो उनमें तो उनकी कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ये जो हमारे जैसे गौ माता है, उसको ये काट कर उसका जो भोजन करते हैं, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। उन्होंने खुद सोचना चाहिए कि भाई इस तरह की प्रवृत्ति जो चीज़ बनाई भी गई है खाने के लिए, जैसे बकरा है, मुर्गा है, उन चीज़ों का इस्तेमाल कर लो तो कोई बात नहीं है। लेकिन इस प्रवृत्ति में झोटे काटना, गाय काटना, इससे गंदा और इंसान क्या होगा? तो किस भगवान को मानते हैं? तो जो महादेव को लेकर के इस तरीके की चीज़ें कह सकता है कि दूध चढ़ाना व्यर्थ है, तो क्या वो गाय वाले जो गाय काट रहे हैं उनको भी कोई मैसेज उनको देना चाहिए? उनको यही मैसेज देना चाहिए कि ऐसे लोग जो झोटा और गाय को काट के खाते हैं, उन इंसानों को तो इस धरती पे, हिंदुस्तान की धरती पर तो रहना ही नहीं चाहिए। ये हमारे हाथ में तो ऐसा नहीं है कि हम उनको मिटा दें, लेकिन धीरे धीरे ऐसा समय भी आएगा, भोले की कृपा कभी होगी। जैसे उनके तीसरा जो नेत्र है, जिस दिन वो खुलता है तो सब विनाश होता ही चला जाता है। जिस तरफ भी देखते हैं, फ्लड से, आग से, धुआंधार से, भूखंड से, इस तरह से ख़त्म हो जाएगा एक दिन। आप या आपके परिवार का कोई जो सदस्य है वो क्या फिल्म में पैसा खर्च करके आमिर खान की फिल्म देखने जाएगा? नहीं, हमारे परिवार का कोई नहीं देखने जाएगा। हमारे बच्चे भी फौजी हैं और हम भी फौज से ही आए हुए हैं। और फौज के लिए तो जो इस तरह का अपमानित जिसने काम किया हो, अगर वो मेरे सामने अभी खड़ा हो, तो इस तरह के आदमी को तो तुरंत जवाब दे दें हम तो, क्योंकि हम इतने बड़ी राजनीति की भी नहीं है ना, इतने समझदार हैं। हम जिस लेवल के हैं कि हमने फ़ौज में जो नौकरी की 16-17 साल, तो हमने जो मेहनत की देश के लिए की, पैसा मिलता है, कोई बात नहीं, पैसा तो सबको, राजनीतिक वाले पैसा नहीं ले रहे। राजनीतिक वालों को हर 5 साल के बाद में पेंशन होती है, और जो फौज का एक भाई 20 साल वहाँ मेहनत करके आता है देश के लिए, उसकी एक ही बार होती है। फौज के जो लोग शामिल होते हैं वो लगातार अपने देश की रक्षा के लिए चाहे अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। ऐसे में कोई यहाँ का एक्टर जाकर के किसी ऐसे देश से मिले जो भारत को देश के तोड़ने की सोच रखता हो, तुर्की में जाकर अगर आमिर खान मिल रहे हैं और फिर वो कहें कि मैं भी देशभक्त हूँ, मेरी फिल्म का बाइकआउट मत करो, ये सिर्फ क्या ये दिखावा है? ये सब दिखावा है भाई। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि ये मीडिया ना हो ना, तो हम इनको बता दें बहुत ही जल्दी कि गाय कैसे काटते हैं, या फौजियों का अपमान कैसे करते हैं, या हमारी लड़की बहनों को। ये आप देख रहे हो, गांव गांव के अंदर घूमते हैं, कटड़े बेच रहे हो, जोटी बेच रहे हो, हमारी सिक्योरिटी लेके जाते हैं। माता बहनों के साड़ी पहनाने, सूट बेचने के लिए उनकी घरों के अंदर बैठ के सिक्योरिटी लेके जाते हैं। लेकिन हम लोग फिर भी यही है, प्यार है, हिंदुओं के अंदर प्यार है। ठीक है, ये हमारे, हम उनको छोटे भाई की तरह मानते हैं, लेकिन वो हमेशा हमें काटने के चक्कर में रहते हैं कि हमारा कब्जा कैसे हो इस देश पे और हम अपनापन कब दिखाएं। तो ऐसे आदमियों को तो जल्दी से ही, मतलब मोदी जी जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर योगी जी आ रहे हैं, इनका सब घमंड टूट जाएगा और ये वैसे ही रहेंगे जैसे रहना चाहिए। सर एक बार नाम बताएंगे? हाँ, श्री भगवान नाम है जी मेरा। आप भी इसी गाँव के रहने वाले हैं? हाँ, मैं गालिमपुर गांव का हूँ जी। अच्छा, ये बताइएगा, इस गांव के अंदर तमाम जब लोग हैं उनके बीच में क्या चर्चा है कि कोई अगर महादेव का अपमान करता है तो क्या उसकी फिल्म कोई देखने जाएगा? भाई एक बात बता, हाँ गाय भी है जी, भैंस भी है, और जी दूध भी है, और जी बोला भी हमारा ही है, बोले के सामने हम बैठे, और जी दूध भी हमारा ही है। बता मेरी खान का क्या दर्द है जो कि हमें दूध को लिए मना कर दिया है। तो आप लोगों मतलब आस्था को बताने वाला आमिर खान कोई नहीं होता? हाँ, नहीं, कोई नहीं होता जी। अच्छा, ये बताइएगा कि ये कह रहे हैं कि चाहे गाय भी हमारी, भैंस भी हमारी, फिर आमिर खान को क्या दर्द है, चाहे एक लोटा चढ़ाएं, एक बाल्टी चढ़ाएं, आप भी ऐसा कुछ मानते हैं? नहीं, बिल्कुल भाई साहब ने बिल्कुल सही कही है कि भाई गाय भी हमारी और भैंस भी हमारी और घोड़ा भी हमारा। फिर आमिर खान से मैं ये पूछता हूँ कि भाई तेरे को क्या तकलीफ है? तो वो मारता कौन होता है कहने वाला? शिव जी पे दूध चढ़ाने की बजाय किसी गरीब को दूध पिला दो। इसको 20 रुपए के दूध पर दर्द हो गया था कि आप आज बाल्टी चढ़ाते चढ़ाते जिस तरीके से दिख रहे हैं, बाल्टी भर भर के दूध चढ़ा रहे हैं, तो ये वीडियो देख करके तो मतलब शायद देश छोड़ने की दोबारा से बात होने लगी। भाई ये बाल्टियां भर भर के दूध केवल यही नहीं, सनातन धर्म के अंदर पूरे सावन सभी मंदिरों में बाल्टियां भर भर के खूब दूध चढ़ता है। और भाई पंचामृत से भी अभिषेक होता है शिव जी का, दूध से, दही से, शहद से, जल से, 5 प्रकार से पंचामृत से जलाभिषेक होता है, रुद्राभिषेक होता है, और ये तो निरंतर होता रहेगा। और किसी फिल्मी भांड की वजह से हमारे को ये टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। हाँ, टेंशन हम उनको देंगे
जो हमारी संस्कृति के ऊपर, हमारे देवताओं के ऊपर जो उल्टे सीधे क्वेश्चन मार्क करेगा, उनका अपमान करेगा, हम उसको टेंशन देंगे। उनकी रोजी रोटी क्यों, उनकी रोजी रोटी क्यों बंद करवा रहे हैं? भाई उनको ये भ्रम है ना कि हम बहुत बड़े सटार हैं। उस सटार तो हम बतावेंगे, अब सटार के ऊपर भी इस दुनिया में कुछ चीज़ है, और जब वो चीज़ चमकती है ना, तब सारे सटार पटार छुप जाते हैं। उसका नाम है सूर्य। सूर्य का प्रकाश जिस समय आता है ना, उस समय ना सटार दिखता ना मून दिखता, मतलब चांद तारा दिखता ही नहीं है, सूरज है, भगवा। वो कह रहे हैं कि अगर मेरी ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो मेरा दिल टूट जाएगा। मारी ओढ़ता वो भी टूट जाओ, ससुरा हमने किए। लगातार इन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। इनका यही कहना है कि जो भी इंसान महादेव का अपमान करेगा, इस महादेव के मंदिर से उन्होंने खुली चुनौती दी है कि उसकी एक भी मूवी इस गांव का कोई भी इंसान देखने नहीं जाएगा। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।